तो इस बीच शुरुआत बड़ी खबर से। एनडीए संसदीय दल की बैठक आज होनी है। सुबह 9:30 बजे का वक्त होगा। संसद भवन में मीटिंग होगी। बैठक में एनडीए के सभी सांसद मौजूद रहेंगे। सांसदों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए के सभी सांसद सम्मानित करने वाले हैं। एक एक तस्वीर रिपब्लिक भारत आप तक पहुंचाएगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर से लेकर अब तक जिस मजबूत लकीर को रिपब्लिक भारत ने खींचा है, उस लकीर पर रिपब्लिक भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। तो इन तस्वीरों के बाद आगे बढ़ेंगे और बात जहांगीरपुरी की करेंगे। दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। 15 साल की ये लड़की डॉक्टर के क्लिनिक में मौजूद लड़की की गोली मारकर हत्या की गई है। आपको बता दें कि गोली मारने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। अब पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। पुलिस ने प्रेम प्रसंग का मामला भी जताया है। पुलिस का यह तक कहना है कि इस पूरे मामले की जांच के बाद यह स्पष्ट हो पाएगा कि मामला है क्या। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में 15 साल की लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक लड़की का नाम सुंबुल बताया जा रहा है, जो कि जहांगीरपुरी इलाके के ही रहने वाली है। इस वक्त मैं घटनास्थल पर मौजूद हूं। मेरे दाईं ओर आप देख सकते हैं के क्लिनिक है डॉक्टर का। यहीं पर ही आरोपी ने लड़की की हत्या करी और मौके से फरार हो गया। अब दिल्ली पुलिस के मुताबिक रात 8 बजे के आसपास पुलिस को जानकारी मिलती है कि इस जगह पे एक लड़के ने पिस्टल निकाल के लड़की पे फायर कर दिया है और मौके से फरार हो गया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पूरा मामला जो है प्रेम प्रसंग का लग रहा है और इसी के चलते आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस ने हत्या समेत आर्म्स एक्ट के तहत जो है मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। तो दिल्ली के जहांगीरपुरी की तस्वीर और अब बात द्वारका की करेंगे। द्वारका में भी बदमाशों ने युवक को गोली मारी है। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। नाजुक हालत में एम्स में भर्ती कराया गया है। बाइक सवार बदमाश गोली मारकर फरार हुए हैं। आपसी रंजिश के चलते युवक पर हमला हुआ। फिलहाल अब सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगाल रही है। मेरे पीछे की तस्वीर आप देख सकते हैं। ये मोहन गार्डन थाना इलाका लगता है। शाम 6 बजे के आसपास यहाँ पे बाइक और स्कूटी पे सवार कुछ हमलावर आते हैं। मोहित नाम का शख्स यहाँ पे मौजूद था और उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर देते और यहीं से वारदात को अंजाम देने के बाद जो हमलावर हैं वो फरार हो जाते हैं। अभी आप फिलहाल मौके पे देख सकते हैं लोकल थाना पुलिस टीम और क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो मौके पर मौजूद है। फोरेंसिक टीम भी मौजूद है। मौके से जो राउंड गोलियां चली हैं उसके जो खाली शेल हैं उसको यहाँ से रिकवर किया जा रहा है। इसके अलावा घटनास्थल के आसपास जो तमाम सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उन सीसीटीवी कैमरे को भी पुलिस जो है खंगालने की कोशिश कर रही है, जिससे ये साफ हो पाए कि आखिरकार हमलावर जो है किस तरफ भागे हैं। लेकिन पुलिस सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि इस पूरे हमला में जो है लगभग 18 से ज़्यादा राउंड गोलियां चली हैं, लेकिन घायल शख्स को कितनी गोलियां लगी हैं वो फिलहाल अभी कहना मुश्किल होगा। लेकिन पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये पूरा जो मामला है गैंगवार से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो बीते कुछ समय से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ड्रोन को लेकर अलग अलग तरह की अफवाहें सुनने को मिल रही हैं, जिसको लेकर प्रशासन अब सख्त है। बुलंदशहर में एक शख्स को ड्रोन की अफवाह फैलाना महंगा पड़ गया। बुलंदशहर पुलिस ने ड्रोन की झूठी सूचना देने पर एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। डीएम और एसएसपी ने यह साफ कर दिया है कि ड्रोन को लेकर अगर किसी ने भी अफवाह फैलाई तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसके बारे में सर्वसाधारण को सूचित करना है कि ऐसी कोई भी घटना आपको मिलती है तत्काल उसको प्रशासन को सूचित करें। प्रशासन द्वारा हर घटना का व्यापक जांच कराई जा रही है और जो भी अफवाह फैला रहे हैं उस पर उन पे सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। इस प्रकार की ड्रोन उड़ने की कोई भी घटना जो है अभी तक पुलिस की जाँच में नहीं आई है। जो भी घटनाएँ हैं वो टॉय ड्रोन की हैं और इसके बारे में हर ग्राम स्तर पे भी बैठकें हो गई हैं और जो एक ड्रोन पॉलिसी सरकार द्वारा प्रख्यापित है उसी के अधीन जाकर अपने थाने को सूचित करके ही उस चीज़ को जो है उसका प्रयोग किया जाए।
देश में बीते कुछ समय से पत्नी की प्रताड़ना से परेशान होकर पति के जान देने के कई मामले सामने आए हैं। अब ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में देखने को मिला, जहां पत्नी के उत्पीड़न से त्रस्त एक पति ने होटल के कमरे में जहर खाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि मृतक अंकित की पत्नी बरेली के बैंक में काम करती है। दोनों ने लव मैरिज की थी, लेकिन बाद में अंकित को अपनी पत्नी के अफेयर का पता चला। मृतक की मां ने बताया कि अंकित को उसकी पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का झूठा केस करके तलाक दे दिया था और उसके बाद 20 लाख रुपए देने का दबाव बना रही थी। अब मृतक की मां आरोपी पत्नी के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग कर रही है। जो है उसके द्वारा जहर खाकर सुसाइड करने का मामला प्रतीत होता है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अंकित के परिजनों द्वारा इस संबंध में कोतवाली नगर पर तहरीर मिली है, जिसमें अंकित की पत्नी द्वारा अंकित का जो है मानसिक उत्पीड़न करने के क्रम में उसके द्वारा आत्महत्या किए जाने का जो है आरोप लगाया गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और तस्वीर आपको शाहजहांपुर की दिखाएंगे, जहां पर खुलेआम सड़कों पर मगरमच्छ घूमता दिखाई दिया। जब लोगों ने मगरमच्छ को देखा तो मोहल्ले में चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। इसके बाद क्या हुआ, अपने इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गदियान मोहल्ले में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सड़क पर टहलता एक मगरमच्छ अचानक एक घर में दाखिल हो गया। पहले तो लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने उस विशाल मगरमच्छ को टहलते देखा तो पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया। गदियाना मोहल्ले में जो नजारा वहां देखने को मिला, उसने बॉलीवुड की एडवेंचर फिल्मों की याद दिला दी। जब एक मगरमच्छ मोहल्ले की ओर आया और खुले गेट से होते हुए घरों और गलियों में टहलने लगा, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। लोगों को यह समझ न आया कि आखिर ये जंगली जीव इस मोहल्ले तक पहुंचा कैसे। वीडियो में मगरमच्छ बड़े आराम से मोहल्ले में घूमता हुआ दिख रहा है। इसके बाद किसी तरह लोगों ने हिम्मत जुटाई और इस खूंखार मगरमच्छ को पकड़कर पौधे की झाड़ में उसका मुंह बांध दिया और फिर मगरमच्छ को कार में डालकर वन विभाग को सूचना दी। और फिर वन विभाग की टीम के आने के बाद इस खूंखार जीव को वन विभाग ने अपने कंट्रोल में ले लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए इस बीच एक बड़ी खबर, बिहार के भागलपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें, हाई टेंशन तार की चपेट में कई लोग आए, 7 लोगों की मौत हो गई, कई लोग झुलसे हैं। गंगा स्नान के लिए ये लोग जा रहे थे, जिस दौरान ये पूरा हादसा हुआ है। बिहार के भागलपुर की ये तस्वीर, जहां पर हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 7 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद पूरे इलाके में चारों तरफ कोहराम मच गया। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 7 लोगों की मौत, जबकि कई लोग गंभीर रूप से झुलसे हुए भी हैं। ये तस्वीर बिहार के भागलपुर की, जहां पर जब ये लोग हाई टेंशन तार की चपेट में आए, उसके बाद स्थितियां क्या थी, आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा